नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। 26 फरवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा और शिव भक्तों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार भी होता है। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज मिश्रा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि शिवरात्रि को लेकर के जो शिव भक्त है बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और मंत्रों का भी जाप करते हैं, कई तरीके से भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करते हैं। कौन सा इस बार शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसमें पूजन किया जाए? देखिए ऐसी जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि शिव जी का पूजन तो सब करते हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण से शिव पूजन का फल नहीं प्राप्त होता है। आज के कार्यक्रम में मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको क्लियर करूं कि क्या क्या गलती आप लोग करते हैं जिस कारण से जो कामना है वो आपकी पूर्ण नहीं होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाभी उमेट सके त्रिपुरारी, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, और भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं, ये कंफर्म है, और बदलते हैं, ये कंफर्म है। सिद्धि जिसकी भी प्राप्त करनी चाहिए वो शिव जी प्रदान करते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन गलती आप करते हैं जिस कारण से आपको पूजन का फल नहीं प्राप्त होता है। वो जो गलती है वो क्या है, कैसे करते हैं? मंत्र जप में आप गलती करते हैं, जल चढ़ाने में आप गलती करते हैं। संयोग की बात करेंगे, ये शिवरात्रि 144 साल बाद आई है। इस प्रकार की अगर शिवरात्रि की बात की जाए तो 144 वर्ष के बाद इस प्रकार की परिस्थिति की ये शिवरात्रि आई है। आपको वो गलती इस बार मैं नहीं करने दूंगा, कंफर्म बता रहा हूं। अगर आपने इस कार्यक्रम को पूरा सुना और उसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस बार आपको शिवरात्रि के पूजन का पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। आपने संयोग की बात की है, मैंने क्यों कहा 144 साल बाद आया? आपको पता है इस शिवरात्रि पर अंतिम जो अमृत स्नान है, अंतिम जो कुंभ का पुण्य स्नान है, जिसका संयोग की बना ही 144 साल बाद है, वो अंतिम स्नान इस बार 26 तारीख शिवरात्रि को है। अच्छा, एक बार सोचिए, इस बार शिवरात्रि पर 3 बहुत शानदार ग्रहों का जो संयोग है वो बनने जा रहा है, जो हमारी कामना को पूर्ण करने वाला है। वो संयोग कौन सा है? इस बार जब शिवरात्रि होगी तो शनि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर ही रहे हैं। 30 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति हो रही है। इस वर्ष में वाक्य में राहु का परिवर्तन होने जा रहा है 18 वर्ष बाद। बृहस्पति 12 वर्ष बाद अतिचारी होकर के मिथुन और कर्क दोनों राशि में गोचर करेंगे। शिवरात्रि पर बुध, बृहस्पति और शनि तीनों ग्रह एक राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी शनि, पंचम भाव यानी ब्रेन भाव, संतान भाव, प्रेम भाव, एजुकेशन भाव के स्वामी सूर्य का संयोग, लक्ष्मी और विष्णु का शानदार योग जो है वो बनने जा रहा है। उस पर भी बुध जो कि थर्ड हाउस, जो कि पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक साथ जाकर के बैठ जाना, आयुषी जी ग्रहों का बहुत शानदार संयोग बन रहा है। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहता हूं, क्योंकि गलती करते हैं आप लोग शिव पूजन में और इस कारण से वो फल प्राप्त नहीं होता है। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्न पर उसका उत्तर दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि शिवरात्रि का तो लोग इंतजार करते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, शिवलिंग मंदिरों में पहुंचते हैं। जो आम जनता है उसको इतना ही पता होता है कि जा करके जो है जल चढ़ा दिया जाए और जा करके जो है मंत्रों का जाप कर दिया जाए। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अमूमन लोग गलतियां करते हैं वो आप दर्शकों से साझा करें। सत्यता यही है श्री रामचरितमानस के। अच्छा, एक बात मैं और भी बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा। जो मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर किसी को कोई शंका है, वेदोक्त बात कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं यहां से कि जी शराब पी लो और इससे आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, वो वाली बातें, हवा वाली बातें नहीं कर रहा हूं। नील चढ़ा देने से ठीक हो जाएगा, वो वाली बातें नहीं कह रहा हूं। शास्त्र क्या कहता है शिव पूजन के बारे में उसको बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई, भगवान राम की वो सुंदर चौपाई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा। भक्ति वही परमात्मा स्वीकार करते हैं जो वेद के अंतर्गत बाकायदा वर्णन है। अगर उससे हम इधर उधर जाकर के भक्ति करते हैं तो वो भक्ति परमात्मा को स्वीकार नहीं है। हाँ। अब दूसरी बात एक बड़ा क्लियरिटी के साथ है, बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि यदि फल आपको चाहिए आपके मन के अनुसार तो भक्ति आपको करनी होगी वेद के अनुसार। ध्यान रखिए,
फल चाहिए आपकी इच्छा के अनुसार तो भक्ति करनी होगी वेद के अनुसार, और शास्त्र में कहा कि भगवान शंकर ही सिद्धि प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंतर्गत लिखते हैं कि होय सिद्ध साक्षी गौरीशा, बिना भगवान शंकर की कृपा के सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग जग जप साधे। आप दुनिया में जितना मर्जी यज्ञ कर लीजिए, जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, जितना मर्जी तप कर लीजिए, जितनी मर्जी तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जब तक आपने शिव भक्ति नहीं की, शिव का पूजन नहीं किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको शंका हो रामायण उठाइए, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे, बिना शिव की कृपा के इच्छा अनुसार फल नहीं प्राप्त हो सकता है। लाहि न जोग यज्ञ जप साधे, चाहे यज्ञ किया जाए, तप किया जाए, योग किया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए। सो अब वो क्यों शिव भक्ति, आप कहेंगे कि साहब हम तो शिव भक्ति करते हैं, लेकिन उस शिव भक्ति को करने के बाद भी तो हमको फल नहीं प्राप्त होता है। तो फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा कि पंचम भगति, जो वेद प्रकाशा, आप करते तो हैं लेकिन वेद के अनुसार नहीं करते हैं। तो इस शिवरात्रि पर जब शिव पूजन करने जाएं तो जो वेद कहता है उसके अनुसार पूजन करें, फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। एक एक चीज पर चलते हैं, प्रयास करते हैं कि एक एक चीज को समझाने का प्रयास करें। सबसे पहली प्रक्रिया कि हम घर से भगवान शंकर शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए जाते हैं। अमूमन लोग सुबह उठते हैं और उसके बाद से स्नान करते हैं और मंदिर की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले हमने प्रातः प्रारंभ किया, व्रत भी आप रखते हैं, हाँ। व्रत को प्रारंभ करते हैं, तो व्रत के एक रात्रि पहले से हम प्रारंभ करते हैं कि भाई व्रत के पहले दिन हमको क्या करना चाहिए। हाँ। एक तो जनरली हम व्रत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि खूब पेट भर के हमको खा लेना चाहिए, राइट? हाँ, यही तो होता कल है। हमको व्रत रखना है, रात तो में बहुत ज्यादा, हाँ, रात में खा लिया जाए। यहीं से वो गलती आपकी प्रारंभ होती है जो आपके व्रत के फल को आपको नहीं प्रदान होने देती है। सबसे पहले रात के अंदर हल्का भोजन करने का प्रयास कीजिए। घर के अंदर जितनी भी तामसिक चीजें हैं, मांस इत्यादि अगर घर में बनता है कारणवश, तो उसको घर से बाहर ही निकाल दीजिए, वो घर के अंदर नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, इवन लोहे के बर्तन में भोजन पकाना भी नहीं चाहिए। सुबह बिस्तर से उठें, आपका व्रत है, जल्दी सूर्य उदय से पहले उठना है, उठ करके बिस्तर पर ही बैठ करके बिना नहाए बिना ब्रश किए हुए भगवान शंकर का स्मरण करना है और वहीं प्रार्थना करना है कि प्रभु श्रद्धा से मैं व्रत कर पाऊं, ऐसी कृपा आप मुझे प्रदान करें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए 5 मिनट भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवाय नमः, ध्यान रखिएगा, और बता रहा हूं, अगर महिला हो करके ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो भी फल नहीं प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं पंडित जी। और बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिवपुराण की बात कर रहा हूं, रुद्र संहिता की बात कर रहा हूं। क्योंकि अमूमन लोग जाते हैं तो ओम नमः शिवाय यही जाप करते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं उसके लिए मैं प्रमाणित करने को तैयार हूं। किसी को अगर शंका है तो अगर पूछ ले। रुद्र संहिता के अंतर्गत बाकायदा वर्णन है, यदि आप महिला हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार, कोई व्यक्ति भी है और यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, तो शिवाय नमः मंत्र का आपको श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ध्यान रखिएगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। सुबह उठ करके मंदिर आप जा रहे हैं, फिर नहा धो करके श्रद्धा से पवित्र हो करके घर का पूजन करके, ये नहीं कि जी पहले मुझे मंदिर ही भागना है। परमात्मा श्री रामचरितमानस में कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो सबसे पहले घर के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए, फिर शिव मंदिर में जाइए। अब शिव मंदिर में जाइए तो पूजन कैसे कीजिए? हाँ, बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक तो घर से पंचामृत बना करके ले जाएंगे, हाँ। या दूध दही ले जाएंगे, उठा करके भगवान के ऊपर डाला, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम एहसान कर रहे हैं। और मंदिर के बाहर भी बहुत सारी तैयार रहती है चीजें, पूजा की सामग्री। हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ले जाकर के डाला, उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, लाइक आप भी जब भोजन कर रहे होते हैं, अब आपको कोई सबसे बाद में खाने वाली चीज पहले ला कर दे दे तो ये तो कभी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगी, ये तो बाद में खाने वाली परिस्थिति है भाई। हाँ। पहले तो आप प्रारंभ करते हैं कि पहले क्या खाना है, उससे आप शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार भगवान को जब कुछ अर्पण करना है
तब आपको क्या देना है, किस प्रकार करना है, वो आपको याद होना चाहिए।